हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। लेकिन आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना, मुझे एक बहुत ही अजीब सी वियर्ड सा एक फीलिंग आया है दैट सम ऑफ यू गाइज, आप लोग बहुत ही लो फील कर रहे हो। इट्स अ स्ट्रगल टू बी ऑनेस्ट। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई डार्क एनर्जी है जो कंसिस्टेंटली आपको प्रोवोक कर रहा है। इट्स लाइक इंटरनली वो आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियों को उजागर करने की कोशिश कर रहा है, लाइक फोर्सफुली नेगेटिव थॉट्स देना और आपके अंदर की एनर्जीज़ को आपके खिलाफ इस्तेमाल करना बेसिकली। लाइक सडनली फ्रॉम नोवेयर आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है एंड यू डिडंट इवन थिंक अबाउट इट कि अगर आप कोई काम कर भी रहे हो, वो थॉट आपके काम से रिलेटेड भी नहीं है। अचानक से एक डर सा फील होना, अचानक से गुस्सा आना। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, एकदम से एक नेगेटिव थॉट का आना जिससे आपका वो पूरा जो अच्छा वाला एक चीज़ आप सोच रहे थे ना, उस चीज़ को ख़राब कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल पकड़ लीजिए, अगर आप कुछ खाना बना रहे हो, अचानक से आपके दिमाग में ऐसा एक विजन सा फ्लैश होता है कि वो खाना ख़राब हो गया या वो गिर गया, ठीक है ना, आउट ऑफ द ब्लू। नाउ आई रियली वांटेड टू नो कि ये चल क्या रहा है आप लोगों के अंदर। इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स फ्लैश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, सो आई बी पुलिंग कार्ड्स टुडे, जानने के लिए कि ये हो क्या रहा है, लाइक ये सब आ कहाँ से रहा है। Okay, we've got the 10 of cups and it's reversed. Listen, there is someone very strong जो दूर से काइंड ऑफ आप पर नज़र रख रहे हैं एंड दिस इज समबडी फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड दिस इज समबडी जिसे ये बात हजम नहीं हो रही कि आप उन्हें याद नहीं करते हो। आप इस पर्सन के साथ काम कर चुके हो, रिलेशनशिप में रह चुके हो, यू हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। आपके बीच में 2 से 7 साल का गैप हो सकता है। सम ऑफ यू गाइस 10 साल का एज गैप भी हो सकता है। दिस इज समबडी हु इज मैनिफेस्टिंग डार्कनेस इन योर लाइफ। इट्स लाइक वो लिटरली आपके पिक्चर्स वगैरह लेकर के कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और वो विश कर रहे हैं कि आप खुद अपने हाथों से अपनी बनाई हुई अच्छी चीज़ों को ख़राब कर दो। इस लाइक वो बैठे बैठे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो अचानक से आपके हाथों कुछ गड़बड़ हो जाए और आपका वो अच्छा वाला चीज़ ख़राब हो जाए। They even trying to manipulate your energies. This is bad. या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड इट रिवर्स, ये कार्मिक टॉक्सिक फेमिनिन का काम हो सकता है जो लिटरली आपको आउट ऑफ बैलेंस थ्रो करने की कोशिश कर रहा है। अगर अचानक से आपके लाइफ में सब कुछ डाउनफॉल हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा चलते चलते एकदम से अजीब तरीके से, अनएक्सप्लेन्ड तरीके से एक डार्क एनर्जी आपको फील हो रही है, एनर्जी लो चल रहा है, लाइक
इट सीम्स लाइक कोई नॉन स्टॉप आपकी तरफ ना नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है, एंड इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एस्केप, स्पेशली अगर ये ब्लड रिलेटेड रिलेशनशिप में है तो आपका कोई करीबी रिश्तेदार। दिस इज़ रियली टॉक्सिक। इट्स लाइक आप नॉर्मली अपना काम करना चाहते हो, बट अचानक से आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपसे कोई काम हो नहीं पा रहा है। ओ वाओ, द डेविल इज़ हियर। दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक पर्सन, स्ट्रेट ऑफ अ वेरी वेरी टॉक्सिक पर्सन। ये ये बहुत, दिस इज व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग फॉर यू। स्ट्रेस, पेन, बैड लक, वो बैठे बैठे आपको कर्स कर रहा है, आपके लाइफ में डार्कनेस मैनिफेस्ट कर रहा है, और वो भी ये चाहते हैं कि स्पेशली अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो, वो चाहते हैं कि आप अपने खुद के हाथों से अपनी अच्छी चीज़ों को, अपने अच्छे वक्त को ख़राब कर दो। ये सिंपली ईवल आई नहीं है, दिस इज़ मोर देन जस्ट ईवल आई, दिस इज़ मोर लाइक वो आउट ऑफ द वे जा कर के दे यूजिंग योर पिक्चर्स टू मैनिपुलेट योर एनर्जी। Five of Cups, and we've got the Page of Cups. This is definitely somebody from the past, undoubtedly. It's like उन्होंने लिटरली आपके आसपास ऐसे एक नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर दिया है ताकि लोग आप तक पहुंच ना पाए, लोग अननोइंगली आपसे डिस्टेंस मेंटेन करें, आपको, आप हेल्प रिसीव ना कर पाओ, आपका काम और आगे ना बढ़ सके। यू माइट सी सम अबनॉर्मल बिहेवियर अब आपके आसपास के लोगों से, कि अचानक से जो लोग आपसे बात कर रहे थे अब आपसे बात नहीं करते। इट्स लाइक सब कुछ नॉर्मल चलते चलते एक अजीब सा डिस्टेंस क्रिएट हो गया है आपका, जैसे आसपास का माहौल सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी यू कैन सेंस दैट समथिंग इज ऑफ। वाओ, नाउ दे आर स्टॉपिंग मी फ्रॉम टॉकिंग। वो नहीं चाहते कि आपको इस बारे में पता चले, वो चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में रहो। यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, आप ये चीज़ फील कर पा रहे हो, यू नो दैट समबडी इज़ डूइंग समथिंग वेरी बैड टू यू, पर आप लिटरली पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हो कि कौन ये कर रहा है। whoever दिस पर्सन इज, गाइज मैं बता रही हूँ, वो ये भी नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरीके की कोई मदद मिले। अगर लोग आपको फेवर भी कर रहे थे, आप बीच में चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, वो सारी चीज़ों को आपके लिए बिगाड़ रहे हैं। whoever दिस पर्सन इज, वो चीज़ों को बिगाड़ देना चाहते हैं आपके लिए। यू माइट इवन सी एनिमल्स बिहेविंग डिफरेंटली अराउंड यू। अचानक से उनके बीच में फाइट्स होना, उनका आपके पास ना आना, आपको अवॉइड करना। सम ऑफ यू गाइस, आप लोग फिजिकली भी थोड़ा सा सफ़र कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग वेल, पीपल लीविंग यू। लिटरली लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो आपको पूरी तरीके से भूल चुके हैं, लिटरली आपको अवॉइड करके चल रहा है। इट्स बिकॉज इस पर्सन ने जो एनर्जी आपकी तरफ थ्रो किया है ना, उस एनर्जी से वो लोग ऑटोमेटिकली रिपेल हो जा रहे हैं, वो आपके पास नहीं आ रहे। आपके आसपास के लोग जिनसे आपको प्रॉब्लम मदद मिल रही थी, जिनके साथ आपने अच्छा खासा एक रिलेशनशिप बिल्ड किया था,
वो सारे लोग काइंड ऑफ आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं. For some of you, this is your ex person, King of Wands reversed, and we've got the King of Cups reversed as well. I feel this is more of your energy, जहाँ पर वो आपको आउट ऑफ बैलेंस थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ यू आर अनबर्डनड. दैट मीन्स कि आप इस पर्सन के साथ और रिलेशनशिप में नहीं हो, एंड आप पर उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है. इवन अगर एक पॉइंट पर आप इनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, एंड यू हैव कम्प्लीटली विदड्रू, जो भी आपका रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो चुका है, एंड आप इस पर्सन को याद भी नहीं करते बिकॉज उन्होंने आपको एक बहुत ही टफ टाइम दिया था. इट्स लाइक कुछ लोग होते हैं ना, जब उनके पास होता है तब वो उन चीज़ की वैल्यू नहीं करते, और जब वो खो देते हैं उसके बाद उन्हें अफसोस होता है. बट दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जिसे अफसोस हो रहा है क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं. दिस इज मोर इन अ ईगोइस्टिक मैनर कि उसकी हिम्मत कैसी हुई कि उसने मुझे भुला दिया. मैंने एक पॉइंट पर उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया था, एंड आई वॉन्ट दोज बेनिफिट्स अगेन. सो दिस इज़ अ वेरी ईगोइस्टिक नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ अ मेंटालिटी पर्सन, जो इंसानों को इंसान नहीं समझते, अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने का ज़रिया मांगते हैं. यू नो, वो लोग होते हैं ना जो अपने रिश्तों को अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना, दे सी लाइक रिलेशनशिप जैसे कोई इस्तेमाल करने की चीज़ हो. दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, वेरी टॉक्सिक. सो यू हैव कट ऑफ फ्रॉम दिस पर्सन कम्प्लीटली. ये पर्सन डायरेक्टली आप तक पहुंच नहीं सकते. दे माइट इवन कम टू यू वाया समवन. किसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको मैसेज सेंड करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस पर्सन इज़ रियली ऑफेंडेड दैट यू डोंट केयर. ये पर्सन आपसे सिर्फ अटेंशन नहीं चाहता. दिस पर्सन हैज़ अ हैबिट ऑफ हर्टिंग यू. लाइक अगर आप कहते हो इस वक्त कि जानेट क्या क्या फ़ायदा होगा इस पर्सन से बात करने का भी, इसे तो एक मौका चाहिए मेरा नुकसान करने का, मुझे हर्ट करने का. एंड यू आर राइट, वो नुकसान करने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ नहीं रहे. लिटरली वो ऑलरेडी आपके तरफ नेगेटिव एनर्जीज थ्रो कर चुके हैं, और वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं अपने आप को कन्विंस करने के लिए दैट आई एम एंग्री बिकॉज ये पर्सन, इस पर्सन के लिए मैं मायने नहीं रखता. बट एंड ऑफ द डे उन्हें भी ये पता है कि वो याद करने लायक भी नहीं है. सो यू आर एक्चुअली ऑन द करेक्ट पाथ, बट दिस पर्सन इज कंसिस्टेंटली थ्रोइंग द डेविल कार्ड इज बैक अगेन. मैंने जस्ट शफल किया है. What does this person want? They want to watch you lose. They have seen you winning and they don't want to see you winning anymore. वो literally आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं. And that's a yes. तो अब इन्हें क्या करना चाहिए? डू अ क्लेंजिंग रिचुअल. जल्दी से इस एनर्जी को भगाओ. स्पिरिचुअल बात लेकर के डू योर जॉब्स, डू वट एवर यू रिक्वायर टू गेट रिड ऑफ दिस टॉक्सिक एनर्जी.
दिस इज़ डेफिनेटली अ कार्मिक फेमिनिन जिसने आपको टारगेट किया हुआ है. ओके, फॉर सम ऑफ यू गाइस दिस पर्सन इज एंग्री क्योंकि कोई आपको बहुत याद करता है. सो दैट माइट बी somebody फ्रॉम योर पास्ट जो आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, बिकॉज वी गॉट द 3 of Wands एंड वी गॉट द 6 of Wands टुगेदर. तो यहाँ पर कोई है जो आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, एंड दिस कार्मिक फीमेल इज जेलस एंड एंग्री कि वो आपके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं. जैसे कि जो टॉक्सिक एनर्जी उन्होंने आपके तरफ थ्रो किया है ना बॉस, इट्स इफेक्टिंग योर पर्सनल लाइफ, योर हेल्थ. और अगर आपके आसपास बच्चे हैं या एनिमल्स हैं, आप अचानक से उन्हें लड़ते हुए देखोगे. दे आर सेइंग स्पेसिफिकली अचानक से फ्रॉम नोवेयर, लाइक समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हुआ, क्या ट्रिगर किया उन्हें, एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग. एकदम से कहीं से गुस्सा आ गया एंड दे स्टार्ट फाइटिंग. यू विल सी पीपल एंड एनिमल्स फाइटिंग. ये एक बहुत बड़ा साइन होगा दैट this person from your past has thrown negative energy towards you. It's like आप फील करके भी पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हो, पर आपके आसपास जो आपसे भी ज़्यादा सेंसिटिव है, द एनिमल्स आर मोर सेंसिटिव, और द वंस हु आर इनोसेंट, बच्चे हैं, ठीक है, उन पर ये नेगेटिव एनर्जी असर कर रहा है, एंड दे आर पिकिंग ऑन दैट एनर्जी एंड दे आर फाइटिंग. ये पर्सन लिटरली चाहते हैं कि आप अपने हाथों से अपने अच्छे मैनिफेस्टेशंस को बिगाड़ लो. जाप करो, सीधा जाप करो टू गेट रिड ऑफ दिस टॉक्सिक एनर्जी. इट्स एन इमीडिएट अर्जेंट मैसेज एंड दैट्स अ यस. आप एक मैस्कुलिन हो सकते हो एंड यू आर फीलिंग वेरी इमोशनली टायर्ड, स्ट्रेन्ड. आई डोंट फील यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो एक्सक्यूजेस डालते हैं, या विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यू आर समबडी हु लाइक्स टू वर्क. दूसरों का मार के अपना भरने वालों में से आप नहीं हो. यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो अपनी मेहनत पर की कमाई सिर्फ खुद खाते ही नहीं, बल्कि वो 4 और लोगों को खिलाना पसंद करते हैं. लाइक शेयरिंग, केयरिंग, लविंग एम्बियंस क्रिएट करना. यू लाइक दैट फैमिली यूनिट वाला वाइब. And this person doesn't want you to have a family of your own. Some of you, this person specifically is trying to stop you from getting married. It's like रिश्ता आते आते कैंसिल हो जा रहा है. वो लाइक यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, एंड आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप कैंसिल क्यों हो रहा है. For some of you, they are trying to stop your marriage from taking place, and that's a yes. You actually need help, to be honest.
और आप डिज़र्व भी करते हो। एवरीवन नीड्स हेल्प, यू नीड हेल्प, पर इट्स लाइक वो लोग, ये जो भी एक्स पर्सन है, इस एनर्जी से वो हेल्प को ब्लॉक कर दे रहे हैं। पर आपको हाथ पैर मार के वहाँ से अपने आप को निकालना पड़ेगा। यू आर दी ओनली पर्सन जो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। एंड यू स्टार्ट विथ योर प्रेयर्स। आप अपनी स्पिरिचुअल बात से, बेसिक से शुरू करो। धीरे धीरे करके आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। ये एनर्जी आपसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ये एनर्जी भगवान से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। कम ऑन, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप, दिस इज़ द टाइम टू फाइट बैक। आई विल सजेस्ट यू कि आप इस पर्सन के बारे में सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब नहीं करो। बट यू डू what is required to get rid of this energy. There is a lot of negative thoughts. Like आप अच्छी चीज़ों को करते करते ना, आपके from nowhere it seems like एकदम एकदम से आपको नेगेटिव विजन्स आ रहे हैं। इट्स लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, एकदम से कहीं से चीज़ें खराब होने वाले विजन्स आपको मिल रहे हैं। दैट्स बिकॉज दिस पर्सन इज थ्रोइंग दैट नेगेटिव एनर्जी, और वो चाह रहे कि आपका चीज़ खराब हो जाए। एंड दे प्रोवोकिंग डार्क एनर्जीज इन यू। दिस इज बैड, दिस इज रियली बैड। अगर आप समझ नहीं पा रहे थे, नाउ यू नो, गेट रिड ऑफ दिस एनर्जी। बिकॉज ये एनर्जी स्लाइली ना, चुपके से पीछे से, बिना किसी के नोटिस किए, ये लिटरली आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। एंड दिस इज़ अ वेरी साइलेंट काइंड ऑफ एन एनर्जी, इन अ मैनर कि एकदम से इसको पकड़ा भी नहीं जा सकता, इसको पॉइंटर भी नहीं किया जा सकता। डेली बेसिस पे छोटे छोटे मोमेंट्स में ये अकर कर रहा है। दिस इज़ द थर्ड टाइम डेविल कार्ड निकल के आया है। एंड वीव गॉट द 7 of Wands, the card for defense, hard work and defense, hard work and defense. But the good part is, bottom of the deck, ये सन कार्ड भी निकल के आया है, विच टेल्स मी अभी अगर आप इस एनर्जी को क्लेंस करोगे, कल तक ये एनर्जी पूरी तरीके से आपके सिस्टम से निकल जाएगा। रिटर्न बैक टू सेंडर करो, जिसकी एनर्जी है उसको वापस फेंक दो, उसके ऊपर वापस भेज दो। रिटर्न टू सेंडर विल बी बेस्ट, एंड दे आर सेइंग यस। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली रीडिंग पे। सम ऑफ यू गाइज, यू आर मेंट टू गेट मैरिड। गेट रिड ऑफ दिस एनर्जी। They're saying that some of you guys, you're about to get married, but because of this toxic energy, आपका रिश्ता यहाँ पर रुका हुआ है। Once you get rid of the energy, everything is going to clear up. देखो, things are going to start moving forward.
ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी रीडिंग, अगली रीडिंग पे। टेक केयर, बाय।